हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोपामिन डिटॉक्स बाय थिबो म्यूरिस बुक के बारे में। आज की दुनिया में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और छुपा हुआ खतरा है, ओवर स्टिमुलेशन। मतलब ये कि हमारे दिमाग पर हर वक्त इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस का हमला होता है कि हम ठीक से सोच भी नहीं पाते। शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन जब तुम सुबह उठते ही फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हो तो वहीं से ये ओवर स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है। थिबो म्यूरिस अपने किताब में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हर पल डोपामिन ट्रिगरिंग चीज़ों से घिरा हुआ है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें फील गुड कराता है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाए तो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। जैसे तुम्हें जब कोई नोटिफिकेशन आता है या तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर नया वीडियो अपलोड करता है तो तुम्हें एक छोटी सी खुशी मिलती है। यही डोपामिन का असर है। लेकिन ये बार बार हो तो दिमाग को आदत लग जाती है इजी और क्विक प्लेजर की। और फिर जब कोई काम ऐसा आता है जिसमें मेहनत लगे, जैसे पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट या कोई सीरियस काम, तो दिमाग उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। मान लो तुम्हारा नाम रोहित है। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुबह उठते ही उसका हाथ सबसे पहले फ़ोन की तरफ जाता है। वो थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, फिर एक रील से दूसरी रील, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करता है, फिर यूट्यूब पर 5 मिनट क्राफ्ट टाइप वीडियो लगाता है। उसका प्लान था कि सुबह 9 बजे से पढ़ाई शुरू करेगा क्योंकि अगले हफ्ते एग्ज़ाम है। लेकिन जब तक वो ये सब करता है 10 बज जाते हैं। फिर वो सोचता है कि चलो पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा। खाना खाते खाते नेटफ्लिक्स खोल लेता है और एक एपिसोड देखने लगता है और पता ही नहीं चलता कब 2 एपिसोड खत्म हो गए। फिर गिल्ट फील करता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। हम हर वक्त इतना स्टिमुलेशन ले चुके होते हैं कि हमारा दिमाग कुछ बोरिंग या हार्ड करने को रेडी ही नहीं होता। कोई भी काम जिसमें थोड़ा भी पेशेंस, फोकस या अटेंशन चाहिए, वो करना मुश्किल लगने लगता है। असल में हमारे दिमाग को एक तरह की एडिक्शन लग जाती है इंस्टेंट रिवॉर्ड की। वो रिवॉर्ड जो नोटिफिकेशन से, सोशल मीडिया लाइक्स से, रील्स से या चॉकलेट खाने से मिलता है। ये चीज़ें हमारे अटेंशन स्पैन को छोटा कर देती हैं। पहले हम 1 घंटा भी कंसंट्रेशन से पढ़ सकते थे, अब 10 मिनट में ही फ़ोन की याद आने लगती है। और इसी वजह से मोटिवेशन भी खत्म होता है, क्योंकि दिमाग को अब आदत हो गई है ईजी चीज़ों की। अब अगर कोई चीज़ हार्ड लगे तो दिमाग कहता है क्यों मेहनत करें, चलो कुछ और देख लेते हैं। इससे न केवल प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, बल्कि कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इमेजिन करो कि तुमने कभी गिटार सीखना शुरू किया था। पहले दिन बहुत अच्छा लगा, कुछ कॉर्ड्स सीखे। दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगा, फिंगर्स दर्द करने लगे। फिर तुम्हें याद आया कि नेटफ्लिक्स पर तुम्हारा फेवरेट शो का नया सीजन आ गया है। तुमने सोचा चलो एक एपिसोड देखकर गिटार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो एक एपिसोड कभी एक पर रुकता ही नहीं और धीरे धीरे वो गिटार प्रैक्टिस पीछे छूट जाती है। यही ओवर स्टिमुलेशन की चालाकी है। ये धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर को खा जाती है। शुरुआत में तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में ये सारी छोटी छोटी डोपामाइन हिट्स तुम्हें कंट्रोल कर रही होती हैं। ये एक डिजिटल एज का साइलेंट एनिमी है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये तुम्हें फील नहीं होने देता कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जब भी तुम बोर्ड फील करते हो, बस एक स्वाइप या एक टैप से तुम्हें मज़ा मिल जाता है। तुम्हें कभी खुद से सवाल पूछने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है? क्या नेटफ्लिक्स देखना गलत है? क्या इंस्टाग्राम यूज़ करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब ये चीज़ें तुम्हें कंट्रोल करने लगती हैं और तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। तुम्हें खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, जैसे दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही सोशल मीडिया चेक करना या नोटिफिकेशंस को बंद करना, ताकि बार बार अटेंशन ब्रेक ना हो। और सबसे ज़रूरी, बोर्डम से भागने की आदत छोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बोर फील हो, उस वक्त थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं कुछ मीनिंगफुल कर सकता हूँ? हो सकता है उस टाइम तुम जर्नलिंग करो, थोड़ा वॉक पर जाओ, कोई किताब पढ़ो या बस थोड़ा आराम करो बिना स्क्रीन के। धीरे धीरे जब तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से डिटॉक्स होगा, तब तुम्हें ध्यान देना और भी आसान लगेगा। तुम वो काम भी एंजॉय करने लगोगे जो पहले तुम्हें बोरिंग लगते थे, जैसे पढ़ना, कुछ सीखना या कोई प्रोजेक्ट पर काम करना।
रियल पावर तब होती है जब तुम डिस्ट्रैक्शन के ओशन में खुद को स्टेबल रख पाओ, जब हर वक्त डोपामिन का झूला तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हो और फिर भी तुम फोकस बनाए रख सको। इसलिए आज से एक छोटा सा स्टेप लो, अपनी स्टिमुलेशन को कम करने की कोशिश करो। कोई एक हैबिट चुनो जो बार बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे रील्स देखना या हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना, और उस पर थोड़ा कंट्रोल लाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग दोबारा बैलेंस में आ जाएगा और फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा अटेंशन बढ़ने लगा है, मोटिवेशन स्ट्रांग हो रहा है और तुम उन कामों में भी इंटरेस्ट लेने लगे हो जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ओवर स्टिमुलेशन से लड़ना एक प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम इस पर वर्क करोगे तो खुद का सबसे फोकस्ड, काल्म और पावरफुल वर्जन देख पाओगे। क्योंकि असली सेटिस्फैक्शन नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग में नहीं, बल्कि उस काम को पूरा करने में है जो तुमने खुद के लिए तय किया था। आजकल हम सबका एक कॉमन सवाल होता है, मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, या काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मोटिवेशन कहीं गायब हो गया हो। पहले जो चीज़ें खुशी देती थीं, अब वो भी बोरिंग लगती हैं। अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो इसका एक गहरा कनेक्शन है हमारे दिमाग के एक केमिकल के साथ, डोपामीन। बहुत लोग सोचते हैं कि डोपामीन सिर्फ प्लेजर या खुशी से जुड़ा होता है, लेकिन थिबो म्यूरिस अपने किताब में साफ साफ बताते हैं कि डोपामीन एक्चुअली मोटिवेशन से जुड़ा होता है, न कि सिर्फ प्लेजर से। जब तुम्हें किसी चीज़ की तरफ खिंचाव महसूस होता है, जैसे कुछ एक्साइटिंग देखने का मन करे या कोई काम करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज आए, तो ये सब डोपामीन की वजह से होता है। अब सोचो, जब भी तुम कोई टेस्टी फूड देखते हो या तुम्हें कोई नया नोटिफिकेशन आता है या तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी वायरल रील पर अटक जाते हो, उस वक्त तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये तुम्हें सिग्नल देता है कि यस, ये चीज़ मज़ेदार है और इससे रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए तुम उसे बार बार करना चाहते हो। यही डोपामीन का रोल है, तुम्हें रिवॉर्ड पाने की तरफ पुश करना। अब इमेजिन करो कि तुम रोज सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हो और एक एक करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट सब चेक करते हो। हर प्लेटफॉर्म तुम्हें एक नया डोपामीन हिट देता है। तुम एक रील देखते हो, डोपामाइन मिलता है, अगली रील देखो, फिर डोपामाइन, और ये साइकिल बिना रुके चलती रहती है। तुम्हारा दिमाग इतनी बार डोपामाइन रिलीज करता है कि उसे अब हाई लेवल स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है। अब जब तुम कुछ नॉर्मल करने बैठते हो, जैसे किताब पढ़ना या किसी असाइनमेंट पर काम करना, तो तुम्हारा दिमाग उतना डोपामीन रिलीज नहीं करता और तुम फील करते हो कि ये तो बोरिंग है या इससे तो मज़ा नहीं आ रहा। असल में वो काम बोरिंग नहीं है, तुम्हारा डोपामीन सिस्टम वीक हो गया है। अब उसे एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, एक लड़का है, नाम है विवेक। पहले उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, हर हफ्ते एक नई किताब खत्म करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट लेने लगा। रील्स, मीम्स, यूट्यूब शॉर्ट्स उसकी डेली रूटीन बन गए। शुरू में उसे लगा कि ये सब सिर्फ थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि अब जब भी वो किताब पढ़ने बैठता है तो ध्यान नहीं लगता। 2 पेज के बाद ही वो फ़ोन उठाता है। उसे वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। असल में हुआ ये कि उसके डोपामीन रिसेप्टर्स को इतनी बार और इतनी तेज स्टिमुलेशन मिली कि अब सिंपल चीज़ों से डोपामीन रिलीज ही नहीं होता। इसलिए पढ़ाई, रीडिंग या कोई भी लॉन्ग टर्म गोल वाला काम उसे खुशी नहीं देता, और जब कोई चीज़ खुशी नहीं देती तो नेचुरली मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। इसलिए डोपामीन का सही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर डोपामीन को बार बार ओवर स्टिमुलेट किया जाए तो वो अपना असर खो देता है। इसे एक स्पीकर की तरह सोचो। अगर स्पीकर की वॉल्यूम हर वक्त फुल पर रखो तो धीरे धीरे उसके साउंड की क्लैरिटी खत्म हो जाती है। वैसे ही जब दिमाग डोपामाइन की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेता है, रील्स, लाइक्स, जंक फूड, वीडियो गेम्स, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, तो वो सिंपल प्लेजर्स की क्लैरिटी खो देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें डोपामाइन को रोक देना चाहिए? नहीं, क्योंकि डोपामाइन बुरा नहीं है। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन उसे सही तरीके से एक्टिवेट करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी ओवर स्टिमुलेशन हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। एक दिन खुद ऑब्जर्व करो कि तुम कब कब डोपामीन हिट ले रहे हो।
जैसे फ़ोन हर 10 मिनट में चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर जंप करना, बोर्डम से बचने के लिए यूट्यूब खोल लेना या हर काम के बीच में इंस्टा स्क्रॉल करना। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त डोपामिन ले रहे हो तो तुम्हारा दिमाग कभी भी रिचार्ज होने का मौका नहीं पाता, उसे रीसेट नहीं मिलता। इसलिए जब भी तुम रियल काम करने बैठते हो तो डोपामिन ऑलरेडी बर्न आउट होता है। इसलिए एक प्रैक्टिस है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन को फेंक दो या हमेशा बोर्डम में रहो। इसका मतलब है कि हर दिन कुछ वक्त ऐसा रखो जहां तुम लो स्टिमुलेशन चीज़ें करो, जैसे वॉक पर जाना बिना फ़ोन के, पेपर पर कुछ लिखना, शांत होकर बैठना या बस सोचने देना दिमाग को। जब तुम ऐसा करते हो तो दिमाग धीरे धीरे रीसेट होता है। फिर तुम्हें किताब पढ़ने में भी वही डोपामाइन मिलना शुरू होता है जो पहले मेम्स में आता था, और तभी मोटिवेशन भी वापस आता है। एक और तरीका है इंटेंशनल रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। मतलब पहले मेहनत वाला काम करो, फिर रिवॉर्ड लो। जैसे अगर तुमने 30 मिनट पढ़ाई की तो 10 मिनट रील्स देखो। इससे तुम्हारा दिमाग सीखता है कि रिवॉर्ड पाने के लिए पहले एफर्ट ज़रूरी है, और यही हैबिट मोटिवेशन को वापस लाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में हमें डोपामाइन के सही इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन अपने आप आएगा जब तुम्हारा दिमाग फिर से नेचुरल रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने लगेगा। अब एक छोटी सी ट्रिक, जब भी तुम्हें कोई काम शुरू करना हो और मन ना हो तो बस 5 मिनट के लिए उसे शुरू कर दो, सिर्फ 5 मिनट। जब तुम शुरू करते हो तब दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, और वो स्मॉल स्टार्ट तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। एक्शन डोपामिन को बढ़ाता है और डोपामिन मोटिवेशन को। डोपामिन की सबसे मजेदार बात यह है कि ये फिनिश लाइन पर नहीं बल्कि जर्नी में रिलीज होता है। जब तुम किसी काम की तरफ बढ़ रहे होते हो, जब तुम्हें लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, वहीं डोपामिन पीक करता है। इसलिए जब तुम किसी गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके अचीव करने लगते हो तो मोटिवेशन बना रहता है। तो अगली बार जब तुम खुद को डीमोटिवेटेड फील करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है। सोचो कि शायद तुम्हारा डोपामिन सिस्टम ओवरलोडेड हो गया है, अब उसे थोड़ा पॉज चाहिए, थोड़ा डिटॉक्स चाहिए। सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, ये सब एंजॉय करो बट कंट्रोल के साथ। अगर तुम हर वक्त डोपामिन लेकर जी रहे हो तो तुम्हारा दिमाग किसी भी रियल अचीवमेंट से खुश नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम डोपामिन को वाइजली यूज करोगे तो तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस करोगे, जैसे किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कोई टास्क पूरा करना या किसी चीज़ पर जेन्युइनली फोकस कर पाना। डोपामिन कोई विलन नहीं है, वो तुम्हारा इंटरनल गाइड है जो तुम्हें रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। बस डायरेक्शन तुम्हें तय करनी है, इंस्टेंट प्लेजर की तरफ या मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन की तरफ। ये चॉइस हर दिन तुम्हारे हाथ में है। सोचो एक ऐसा दिन जब तुम सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाते, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं करते, ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, ना ही यूट्यूब खोलते हो, कोई शुगर वाला स्नैक नहीं खाते, ना ही कोई सीरीज बिंज वॉच करते हो। बस तुम हो और तुम्हारे थॉट्स। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना, लेकिन यही बोरिंग चीज़ एक पावरफुल टेक्निक हो सकती है तुम्हारे दिमाग को रीसेट करने के लिए, जिसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक खुद को उन सभी चीज़ों से दूर रखना जो तुम्हें बार बार क्विक डोपामिन हिट्स देती हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं बिना ज़्यादा एफर्ट के, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, इंटरनेट सर्फिंग, इवन रैंडम चैटिंग। अब ये डिटॉक्स एक दिन का भी हो सकता है, जैसे 24 घंटे या कुछ घंटे का भी। कुछ लोग इसे एक पूरे हफ्ते के लिए करते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स एक अच्छा स्टार्ट होता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आजकल हम सबका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। हर 5 मिनट में कोई नया मैसेज, कोई मीम, कोई रील, कोई नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इस स्टिमुलेशन से हमारा ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज करता है, और प्रॉब्लम तब होती है जब ये इतना कॉमन हो जाता है कि नॉर्मल रियल लाइफ चीज़ें हमें डल लगने लगती हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, किसी टॉपिक पर ध्यान लगाना, किताब पढ़ना या किसी पर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना। ये सब हमें हार्ड लगता है क्योंकि इसमें डोपामिन इंस्टेंट नहीं मिलता। जबकि एक फनी रील देखते ही दिमाग कहता है यस, मज़ा आ गया, और दिखाओ। और फिर तुम एक रील से दूसरी, तीसरी, 10वीं तक चले जाते हो,
डोपामिन डिटॉक्स का काम है तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को वापस बैलेंस में लाना। जब तुम कुछ वक्त तक डोपामाइन ट्रिगर्स से दूर रहते हो तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली लो स्टिम्युलेशन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगता है, जैसे वॉक पर जाना, सोच में खो जाना, जर्नलिंग करना, किसी पुरानी किताब को पढ़ना या बस बैठकर खुद से बातें करना। एग्जाम्पल से समझो, एक लड़की है, नाम है रिया। उसे हर वक्त फ़ोन चाहिए होता था। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर ब्रेकफास्ट करते हुए नेटफ्लिक्स। दिन भर माइंडलेस स्क्रोलिंग और खाने के साथ शुगरी स्नैक्स। लेकिन धीरे धीरे उसे एंग्जाइटी महसूस होने लगी। हर चीज़ से जल्दी बोर हो जाती थी। कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो। फिर उसने एक वीडियो में डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना और एक संडे को डिसाइड किया कि वो डिटॉक्स करेगी। उसने अपने फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाला, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाए और सिर्फ बेसिक चीज़ें की। सुबह सनराइज़ देखा, डायरी में कुछ लिखा, 2 घंटे एक पुरानी किताब पढ़ी जो उसने स्कूल के बाद कभी नहीं छुई थी, और शाम को अकेले वॉक पर गई। उस दिन उसे बहुत कुछ फील हुआ जो वो लंबे वक्त से मिस कर रही थी, शांति, क्लैरिटी और एक हल्का सा मेंटल फ्रेशनेस। अगले दिन जब उसने वापस फ़ोन यूज़ किया तो स्क्रोलिंग का वो जुनून थोड़ा कम हो गया था। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है। तुम फिर से अपने रियल गोल्स, जेन्युइन इंटरेस्ट्स और मीनिंगफुल टास्क्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हो। अब सवाल आता है, क्या डिटॉक्स करने का मतलब है कि हमें सारी चीज़ें छोड़ देनी है? जवाब है नहीं। डिटॉक्स परमानेंट चीज़ नहीं है, ये एक टेम्पोरेरी पॉज है ताकि तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो सके। जैसे जिम के बाद मसल रिकवरी होती है, वैसे ही डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारे ब्रेन की रिकवरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ फ़ोन या सोशल मीडिया छोड़ने का नाम है, लेकिन असल में ये एक लाइफस्टाइल पॉज है। इसमें तुम खुद से कनेक्ट होते हो। एक डोपामिन डिटॉक्स दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। सुबह बिना अलार्म के उठना, कोई स्क्रीन ना देखना, कम से कम दोपहर तक ब्रेकफास्ट में सिंपल फूड खाना, कोई शुगर नहीं। दिन में जर्नलिंग करना या किताब पढ़ना, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना जैसे ड्राइंग, पोएट्री या गार्डनिंग, बिना डिस्ट्रैक्शन के वॉक पर जाना, हर 2 मिनट में फ़ोन चेक ना करना, शाम को सनसेट ऑब्जर्व करना, रात को बिना यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के सो जाना। ये सब सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा शुरू में, क्योंकि तुम आदत के इतने गुलाम बन चुके हो कि हर बोर्डम से भागना चाहते हो। लेकिन बोर्डम से भागना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्डम वो दरवाज़ा है जहाँ से क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और डीप थिंकिंग की शुरुआत होती है। जब तुम हर बोर्डम में फ़ोन घुसेड़ देते हो तो तुमने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दिया। और यही रीज़न है कि आजकल लोग डीप सोच नहीं पाते, ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं आते और हर चीज़ से जल्दी बोर हो जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स बोर्डम को एम्ब्रेस करना सिखाता है। एक और लाभ है स्वजागरूकता। जब तुम पूरे दिन विचलन से दूर रहते हो तो तुम्हें खुद की बहुत सारी बातें समझ आने लगती हैं। तुम किस बात से डरते हो, क्या मिस कर रहे हो, क्या जेन्युइनली चाहते हो। डिटॉक्स तुम्हें यह भी सिखाता है कि रियल हैप्पीनेस हर वक्त एक्साइटमेंट में नहीं बल्कि शांत मोमेंट्स में होती है, जैसे किसी पुराने फ्रेंड से बात करना, खुद के साथ बैठना या किसी हॉबी को जीना। अब मान लो तुम डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो तो कैसे शुरू करोगे? सिंपल है। स्टेप 1, डिसाइड करो कि किस दिन करोगे। संडे या कोई छुट्टी वाला दिन सबसे अच्छा रहता है। स्टेप 2, एक लिस्ट बनाओ कि किन एक्टिविटीज से डोपामिन ट्रिगर्स होता है। फोन, शुगरी स्नैक्स, गेम्स एट्सेट्रा। स्टेप 3, वो सब एक दिन के लिए बंद कर दो। कोई एक्सट्रीम प्रेशर नहीं लेना, जस्ट ऑब्जर्व करो खुद को। स्टेप 4, प्लान कर लो कि डिटॉक्स डे में क्या करोगे। वॉक, डायरी, पढ़ाई, घर के छोटे काम, फैमिली टाइम। स्टेप 5, डिटॉक्स के बाद अपने थॉट्स लिखो। क्या महसूस हुआ, क्या मुश्किल लगा, क्या पीसफुल लगा। ये सब करने से तुम्हें समझ आएगा कि कितनी चीज़ें तुम्हारी एनर्जी साइलेंटली खा रही थी। और जब तुम उन्हें पॉज करोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी, एक नई मोटिवेशन जन्म लेगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो तुम अपने दिमाग को देते हो। ये कोई रिलीजियस या एक्सट्रीम चीज़ नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली सपोर्टेड प्रैक्टिस है जिससे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस वापस लाया जा सकता है। डोपामिन डिटॉक्स एक रिमाइंडर है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो, गुलाम नहीं।
तुम डिसाइड करते हो कि क्या कंज्यूम करना है, कब करना है और कितना करना है। जब तुम खुद को शॉर्ट टर्म प्लेजर से दूर रखते हो तभी तुम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हो। एक दिन का डिटॉक्स शायद तुम्हारी लाइफ ना बदले, लेकिन ये तुम्हें वो दरवाज़ा दिखा सकता है जहां से सही बदलाव शुरू होता है। और जब तुम बार बार उस दरवाजे से गुजरोगे तो तुम्हें वो खुद नजर आने लगेगा जो आजकल सबसे रेयर है, एक शांत, मोटिवेटेड और अवेयर माइंड। तो कभी कभी पॉज लेना ज़रूरी होता है ताकि फिर से सही दिशा में चल सको। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब। सोचो तुम्हारा दिमाग एक छोटा बच्चा है जिसे शाइनी टॉयज बहुत पसंद है। हर बार जब उसे कोई ब्राइट, लाउड या टेस्टी चीज़ मिलती है वो खुश हो जाता है और बार बार वही चीज़ मांगता है। यही हाल हमारा आज का माइंड है। सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो गेम्स, पोर्न, प्रोसेस्ड फूड और इवन म्यूजिक जैसे चीज़ें उस बच्चे को बार बार शाइनी टॉय देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टॉयज टेम्पोरेरी फन देते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे को यानी हमारे दिमाग को बाकी सब चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। अब डोपामिन डिटॉक्स के प्रोसेस में सबसे ज़रूरी स्टेप है इन हाई डोपामिन ट्रिगरिंग एक्टिविटीज़ से दूरी बनाना। ये एक्टिविटीज़ हमारे अटेंशन और रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह हाईजैक कर लेती हैं कि हम नॉर्मल, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर पाते। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि हर स्वाइप, हर स्क्रॉल, हर लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन तुम्हें एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। तुम सोचते हो कि बस 2 मिनट देखूंगा, लेकिन 1 घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हो। तुम्हारा ब्रेन इन क्विक रिवॉर्ड्स का इतना आदी हो जाता है कि जब तुम रियल लाइफ में किसी किताब को खोलते हो या किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो बोर्डम अटैक करता है। इंटरनेट ब्राउजिंग भी यही करता है। जब तुम रैंडमली किसी टॉपिक पर सर्च करने लगते हो, फिर एक लिंक से दूसरे पर जाते हो और खुद नहीं जानते कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये सब तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है पर कोई रियल वैल्यू नहीं। और फिर जब कोई मीनिंगफुल टास्क सामने आता है तो दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है क्योंकि उसमें वो इंस्टेंट मज़ा नहीं मिलता। वीडियो गेम्स को आज सिर्फ फन की चीज़ मान लेना गलत होगा। आज के गेम्स इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव, कलरफुल और रिवॉर्डिंग हो गए हैं कि वो रियल वर्ल्ड अचीवमेंट्स से भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं। हर लेवल कंप्लीट करने पर तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और तुम बार बार प्ले करना चाहते हो। लेकिन ये एडिक्शन की तरह बन जाता है शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, लॉन्ग टर्म एम्प्टीनेस। पोर्नोग्राफी एक और ऐसा एलिमेंट है जो डोपामिन सर्किट को हार्ड वायर कर देता है। ये तुम्हें अनरियलिस्टिकली हाई स्टिमुलेशन देता है और तुम्हारे ब्रेन को नेचुरल ह्यूमन कनेक्शन या इंटीमेसी से दूर कर देता है। ओवर टाइम ये न सिर्फ अटेंशन स्पैन को कम करता है बल्कि इमोशनल डिस्कनेक्ट भी पैदा करता है। प्रोसेस्ड फूड यानी चिप्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब टेस्ट के जरिए डोपामिन का बड़ा किक देते हैं। जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो, बोर्ड होते हो या बस कंफर्ट चाहिए होता है तो दिमाग कहता है कुछ मीठा या सॉल्टी खा लो। लेकिन ये फूड ना सिर्फ हेल्थ के लिए हार्मफुल है बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री को भी डिस्टर्ब करता है। तुम जितना ज़्यादा शुगरी या फैटी चीज़ें कंज्यूम करते हो तुम्हें उतना ही नॉर्मल, सिंपल खाना बोरिंग लगने लगता है। म्यूज़िक के बारे में सुनकर शायद तुम सरप्राइज हो, लेकिन हाँ, एक्सेसिव म्यूज़िक भी एक डोपामिन ट्रिगर है। स्पेशली जब तुम हर काम में ईयरफोन्स लगा लेते हो, रीडिंग करते वक्त, वॉक करते वक्त, इवन बाथरूम में भी तो तुम्हारा ब्रेन साइलेंस को टॉलरेट करना भूल जाता है। फिर जब कभी तुम म्यूजिक के बिना बैठते हो तो तुम्हें एंग्जाइटी होने लगती है, जबकि साइलेंस बहुत ज़रूरी होता है क्लैरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। अब इन सब एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए गलत हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इनका कंजम्पशन कंपल्सिव बन जाता है, जब तुम कंट्रोल खो देते हो और ये तुम्हारी नेचुरल मोटिवेशन और फोकस को ख़त्म कर देती है। मान लो एक लड़का है, नाम है राहुल। राहुल हर रोज़ ऑफिस से आते ही सबसे पहले यूट्यूब खोलता है, फिर डिनर करते हुए इंस्टाग्राम रील्स देखता है और रात को बेड पर गेम या कोई अडल्ट कंटेंट देखे बिना उसे नींद नहीं आती। वो मानता है कि ये सब उसे रिलैक्स करता है, लेकिन असल में वो हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग रहा होता है और धीरे धीरे उसका माइंड इस स्टिमुलेशन का आदी हो चुका होता है। अब अगर वो एक दिन कोई रियल काम करने की कोशिश करता है, जैसे कोई नया स्किल सीखना या कोई प्रोजेक्ट पर ध्यान देना, तो उसका मन नहीं लगता।
और वो जल्दी ही बोर्डम महसूस करने लगता है। अब सोचो, अगर राहुल ने एक दिन के लिए इन सब एक्टिविटीज को बंद कर दिया, कोई स्क्रीन नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। शुरू में उसे इरिटेशन महसूस होगा, रेस्टलेसनेस होगी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसका माइंड नेचुरली सेटल होने लगेगा। उसे खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा। वो छोटी छोटी चीजों में भी कंफर्ट महसूस करने लगेगा, जैसे खिड़की से बाहर देखना, डायरी में कुछ लिखना या बस बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना। जब तुम इन हाई डोपामिन एक्टिविटीज को अवॉइड करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है। तुम बोर्डम को टॉलरेट करना सीखते हो और बोर्डम से ही असल क्रिएटिविटी और क्लैरिटी निकलती है। तुम धीरे धीरे खुद से कनेक्ट करने लगते हो और अपनी असली प्रायोरिटीज को समझ पाते हो। इन सब को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब अगर तुम सोशल मीडिया नहीं देख रहे तो उसकी जगह क्या करोगे? तुम जर्नलिंग कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, किसी हॉबी पर काम कर सकते हो। अगर तुम प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे तो फ्रेश फ्रूट्स या नट्स रख सकते हो। अगर म्यूजिक नहीं सुन रहे तो नेचर की आवाज़ों पर ध्यान दे सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना सब अवॉइड करने से लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि जब तुम ओवर स्टिमुलेशन से दूर होते हो तो तुम्हें रियल वर्ल्ड की ब्यूटी नजर आने लगती है। एक पीसफुल इवनिंग, किसी के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, अपनी बॉडी की एक्चुअल हंगर और एनर्जी और एक क्लियर माइंड। डोपामिन डिटॉक्स का एम ये नहीं कि तुम इन चीज़ों से नफरत करने लगो। इसका एम ये है कि तुम इन चीज़ों पर कंट्रोल हासिल कर सको, ताकि जब तुम इनका यूज़ करो तो वो कॉन्शियस हो, कंपल्सिव नहीं। जैसे एक चॉकलेट कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हर बार स्ट्रेस होते ही 4 चॉकलेट खा जाना अनहेल्थी है। वैसे ही एक मूवी देखना ठीक है, लेकिन हर खाली वक्त में बिंज वॉचिंग कर लेना तुम्हारे माइंड को वीक बना देता है। असल फ्रीडम तब होती है जब तुम इन एक्टिविटीज को एंजॉय कर सको बिना एडिक्शन के, जब तुम डिसाइड कर सको कि कब क्या करना है और क्यों करना है। इसलिए अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करने जा रहे हो तो इन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और टेम्पोरेरीली अवॉइड करना सबसे ज़रूरी स्टेप है। तुम इनिशियली अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन कुछ ही वक्त में तुम खुद को ज़्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और पीसफुल पाओगे। इस प्रोसेस में सबसे अहम चीज़ है अवेयरनेस। तुम्हें बार बार खुद से पूछना होगा, क्या मैं ये एक्टिविटी अपनी विल से कर रहा हूँ या सिर्फ आदत से? जब तुम ये डिस्टिंक्शन समझने लगते हो तब डिटॉक्स सक्सेसफुल होने लगता है। तुम्हारा दिमाग पावरफुल है, बट सिर्फ तब जब तुम उसे सही फ्यूल दो। अगर तुम हर दिन उसे शॉर्टकट्स और इंस्टेंट रिवॉर्ड से भरते रहोगे तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए इन टेम्पोररी प्लेजर्स से दूरी बना सको तो तुम्हें वो स्ट्रेंथ मिलेगी जो आज की डिजिटल वर्ल्ड में रेयर है, डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली पर्पस, ताकि तुम डिस्ट्रैक्शन से निकलकर डायरेक्शन में आ सको। जब भी हम डोपामिन डिटॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है। अब जब सोशल मीडिया, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, जंक फूड और बाकी हाई स्टिमुलेशन वाली चीज़ें छोड़नी हैं तो दिन भर करेंगे क्या? क्या बस बैठकर टाइम काटना है? और यहीं पर ज़रूरत होती है ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ की, यानी ऐसी चीज़ें जो लो स्टिमुलेशन देती हैं लेकिन हमारे दिमाग को रीसेट करने में मदद करती हैं। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, लो स्टिमुलेशन का मतलब बोरिंग नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक्टिविटीज़ जो हमारे दिमाग को ओवर एक्साइट नहीं करती लेकिन फिर भी वैल्यूएबल होती हैं। डिटॉक्स का असली मकसद यही होता है कि हम अपने माइंड को इतनी शांति दें कि वो खुद के अंदर झांक सके, अपने रियल डिज़ायर्स और गोल्स को समझ सके। सबसे पहले एक्टिविटी आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करना बोरिंग है या मुश्किल है, लेकिन असल में ये एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने दिमाग को काल्म करने का। जब तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो तुम अपने माइंड की इंटरनल नॉइस को ऑब्जर्व करने लगते हो। शुरू में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि हम साइलेंस के आदी नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हें एक अलग ही क्लैरिटी और पीस मिलती है। दूसरी एक्टिविटी है वॉकिंग, लेकिन यहाँ बात किसी फैंसी जिम वॉक या ट्रेडमिल की नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है एक सिंपल साइलेंट वॉक की, प्रेफरेबली बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के। जब तुम अकेले सड़क पर या किसी पार्क में वॉक करते हो और बस अपने थॉट्स पर ध्यान देते हो या नेचर को ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली रिलैक्स करने लगता है।
इस प्रोसेस में तुम्हें कई बार अपने सवालों के जवाब भी मिलने लगते हैं जो तुम स्क्रीन के पीछे छिपाकर भूल चुके थे। राइटिंग या जर्नलिंग एक और बहुत असरदार एक्टिविटी है डिटॉक्स के दौरान। जब तुम अपने फीलिंग्स, थॉट्स, वरीज या ग्रैटिट्यूड को पेपर पर लिखते हो तो तुम अपने माइंड को खाली कर रहे होते हो। तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हो बिना किसी जजमेंट के। कई बार जब हम लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आती है एक सबसे अंडररेटेड एक्टिविटी, कुछ ना करना। हाँ, तुमने सही पढ़ा, बस चुपचाप बैठना, बिना फोन उठाए, बिना किसी टास्क के। ये आज के टाइम में सबसे डिफिकल्ट चीज लगती है क्योंकि हमारा माइंड हर सेकंड कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहता है। लेकिन जब तुम खुद को अलाउ करते हो कुछ ना करने के लिए तो तुम बोर्डम को फेस करना सीखते हो, और यहीं से शुरुआत होती है डीप क्रिएटिविटी की। बहुत से बड़े आइडियाज लोगों को तब आए जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, आइंस्टाइन ट्रेन में सोचते थे, न्यूटन गार्डन में बैठे थे। डिटॉक्स के दौरान तुम कुछ और चीजें भी कर सकते हो, जैसे किताब पढ़ना। लेकिन ध्यान रहे कि वो किताब कोई नॉवेल या थ्रिलर ना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो तुम्हें धीरे धीरे सोचने पर मजबूर करे, जैसे सेल्फ हेल्प, फिलॉसफी या कोई बायोग्राफी। ऐसी किताबें तुम्हारे दिमाग को जेंटली स्टिमुलेट करती हैं बिना उसे ओवरवेल्म किए। ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें तुम क्वाइटली एंगेज हो सकते हो, वो भी बहुत असरदार होती है। यहाँ बात किसी एक्सपर्ट बनने की नहीं है, बस ब्रश उठाओ, कलर्स फैलाओ और फ्री फ्लो में कुछ भी क्रिएट करो। तुम्हारा दिमाग नेचुरली उस प्रोसेस में अब्जॉर्ब हो जाता है और तुम माइंडफुली प्रेजेंट हो जाते हो। गार्डनिंग, कुकिंग या कोई भी हैंड बेस्ड फिजिकल एक्टिविटी भी डिटॉक्स के लिए बेस्ट होती है। जब तुम अपने हाथों से कुछ बनाते हो, जैसे मिट्टी में पौधे लगाना या कोई सिंपल खाना बनाना, तो तुम एक ग्राउंडिंग अनुभव करते हो। ये एक्टिविटीज तुम्हें मोमेंट में लेकर आती हैं, जहां ना कोई नोटिफिकेशन होता है, ना कोई अर्जेंसी। कुछ लोग डिटॉक्स के दौरान अपने पुराने शौक फिर से उठाते हैं, जैसे म्यूजिक बजाना, सुनना नहीं, पोएट्री लिखना या फोटोग्राफी करना, बट इन अ वेरी माइंडफुल वे, बिना इंटरनेट या लाइक्स के चक्कर में पड़े। अब मान लो एक एग्जाम्पल नाम है तन्वी। तन्वी हर दिन काम से थक कर नेटफ्लिक्स ऑन करती थी, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी और लेट नाइट तक यूट्यूब देखती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब वो डोपामाइन डिटॉक्स करेगी। पहले दिन उसने फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और सबसे पहले कन्फ्यूजन ये थी, अब करूंगी क्या। पहले 1 घंटे में बोर्डम ने उसे जकड़ लिया। वो बार बार फ़ोन की तरफ देखती थी पर खुद को रोके रखती थी। फिर उसने बैल्कनी में बैठकर 1 कप चाय ली और बस नेचर को ऑब्जर्व किया। फिर उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उस पर रैंडम थॉट्स लिखने लगी। कुछ देर बाद वो अपने ही इमोशंस में इतनी एनग्रोस्ड हो गई कि टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर शाम को वो बिना फ़ोन लिए वॉक पर निकली और अपने आसपास की चीज़ों को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। दिन के अंत में उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए खुला हो, फ्रेश हो। उसे महसूस हुआ कि वो कितनी बार बस बोर्डम से बचने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करती थी, और इस प्रोसेस में वो अपने असली सेल्फ से कितना दूर जा चुकी थी। ऐसी एक्टिविटीज डिटॉक्स का बैकबोन होती हैं। ये तुम्हारे ब्रेन को बताती हैं कि तुम स्टिमुलेशन के बिना भी सरवाइव कर सकते हो और इससे भी ज्यादा तुम थ्राइव कर सकते हो। एक बात समझ लो, लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज बोरिंग नहीं है, वो तुम्हारे माइंड को बैलेंस देने वाली चीजें हैं। ये तुम्हें हाइपर स्पीड से नॉर्मल स्पीड पर वापस लाती हैं, और जब तुम उस रिदम में आने लगते हो तो तुम्हें असली पीस और फोकस मिलती है। डिटॉक्स के दौरान इन एक्टिविटीज को करना पहले मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा माइंड हर बार कुछ एक्साइटिंग चाहता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें लगेगा कि यही तो असली रिचनेस है लाइफ की। एक पीसफुल मॉर्निंग बिना डिस्ट्रैक्शन के, एक ऑनेस्ट थॉट अपने जर्नल में, एक सिंपल वॉक बिना किसी हरी के, ये सब माइंड को रीसेट करने के सबसे अच्छे टूल्स हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तुम्हें किसी ऐप की ज़रूरत नहीं, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और विलिंगनेस चाहिए। तो जब अगली बार तुम्हारा माइंड कहे कुछ करना है तो थोड़ा रुक कर पूछना, क्या वो एक्टिविटी मुझे स्टिमुलेट कर रही है या काल्म कर रही है? यही क्वेश्चन तुम्हारा गाइड बन सकता है डोपामाइन डिटॉक्स के जर्नी में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।